हील एस्ट्रो। दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ओके। अब तक हम लोग ने जो भी मेथड्स देखी, हम लोग ने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, पर्सनल नंबर, प्लस ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और ये टॉपिक जो है वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हम लोग ने पहले दिन ही बताया था कि बहुत सारे टाइप की न्यूमरोलॉजी है, जिसके बेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। अभी ये जरूरी थोड़ी है कि जो एक न्यूमरोलॉजी बोल दिया मतलब बात खत्म हो गई, बराबर। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की न्यूमरोलॉजी है। अभी आपको उसमें से कौन सी सूट करती है, कौन सी नहीं सूट करती, वो देखना पड़ेगा। उसके बेस पे ही सब हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी टाइप्स की बोलते कि न्यूमरोलॉजी है, और सभी की सभी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है अपनी जगह पे। ये जो न्यूमरोलॉजी है सभी न्यूमरोलॉजी काम करते हैं। इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है कि भाई ये न्यूमरोलॉजी अच्छी है, ये न्यूमरोलॉजी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। सब न्यूमरोलॉजी का कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। अभी आपकी बॉडी को उसमें से कौन सा सूट करता है हमें वो नहीं पता है, तो वो हम पहले जानेंगे कि कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी है। और वो टाइप की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक सब कवर करने वाले हैं उसमें से आपको कौन सी सूट हो रही है। जो बेस्ट सूट होती है हम उसी का यूज करके यूज करेंगे कि इसमें से बेटर कौन सी है और जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। और जितनी अच्छी रिजल्ट देने वाली न्यूमरोलॉजी की जो मेथड है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहली मेथड्स देखने वाले हैं जिसका नाम है चांदेलियन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी मेथड्स है लेकिन सभी को हम लोग यहाँ पे काउंटिंग में नहीं लेंगे। जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है हम उसी को ज्यादा काउंटिंग में लेंगे। बहुत पुरानी है, एशियंट है, जूने जमाने की है, और शास्त्र में इसके बारे में विवरण किया गया है। तो हर एक देशों के अंदर बोले जहाँ जहाँ ये फेमस रहा है, तो कुछ देश ऐसे हैं जिसमें है चाइना है, ग्रीस है, अफ्रीका है, इंडिया है, वेस्टर्न कंट्रीज है। ऐसे बहुत सारी जगह के अंदर बोलते ये फेमस हुई है। तो इंडिया तो उसमें से सबसे पहले जड़ रहा है सब चीज के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चांदेलियन न्यूमरोलॉजी। चांदेलियन न्यूमरोलॉजी क्या है? ये बहुत ही पुरानी है, ये बेबीलोन में स्टार्ट हुई थी। ये बेबीलोन संस्कृति वाले लोग ने डेवलप की थी। ये सबसे पुराने टाइप की मानी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसका उद्भव भी लगभग मेरे हिसाब से कालाबा सिस्टम जो थे उन्हीं के साथ शुरुआत हुई। और ये अपने पृथ्वी के बोलते के ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर लोगों ये इसका यूज करते थे। जो बेबीलोन वाले ने उसको एक्सेप्ट किया गया। इसको मिस्टिक न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चांदेलियन न्यूमरोलॉजी को मिस्टिक न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे टाइप की न्यूमरोलॉजी में से एक पार्ट है इसका। ये भी बहुत फेमस है, हम इसका भी यूज देखने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरी टाइप की न्यूमरोलॉजी है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। ये जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ही फेमस, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा कि पाइथागोरस करके एक पर्सन था, उसने ये टेक्नोलॉजी अपनाई थी। और ये टेक्नोलॉजी के बेस पे उसने न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। तो इसको पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ये हमारे इंडिया की नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर्स के थ्रू डेवलप हुई है। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इजी है, इसलिए बहुत फेमस हुई है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जन को पाइथागोरन सूट करे या न्यूमरोलॉजी सूट करे। इसके अंदर हकीकत में 1 to 9 नंबर का यूज किया गया है एनालिसिस करने के लिए। और जो नंबर्स है 11 और 22, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसको बोलते हैं मास्टर वाइब्रेशन नंबर बोला गया है, बराबर। इसको फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक यूनिक वैल्यू है, बराबर, यूनिक पावर है। तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले
तो समझो कि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली है वो। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये हम लोगों ने दो मेथड देखी, एक चांदेलियन देखी, ठीक है, और दूसरी है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी देखी। इसे दो अलग अलग मेथड का हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये चांदेलियन और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम लोगों ने ज्यादातर हम लोग ने बोला है कि दो फेमस है, ज्यादातर लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तीसरी है, मैंने जैसे ऊपर मेंशन किया, बेबीलोन के जमाने में एक कालाबाह न्यूमरोलॉजी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो डीलिंग है, हमारे बर्थ नेम से लेना देना है, हमें किस नाम से बुलाया जाता है। अपने हिंदू शास्त्र में भी इसके बारे में बोला गया है कि भाई कोई भी बच्चा या व्यक्ति बॉर्न होता है, तो जिस दिन बॉर्न हुआ, जिस समय पे, जिस स्थल पे, जिस तारीख को, उसके आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। मेरे हिसाब से सभी जातों के अंदर बोलते हैं कि, या प्रजाति के अंदर देखा जाए तो छठी मनाते हैं उन लोग। जन्म के बराबर 6 दिन के बाद ये इसका यूज किया जाता है। ज्यादातर राज्यों में इसका यूज किया गया है। इसके अलावा बोलते हैं कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 1 महीने के बाद नामकरण करते हैं, या 15 दिन के बाद भी नामकरण करते हैं। तो सबके अलग अलग रीति रिवाज के हैं। तो जहाँ पे जो बच्चे की फूफी रहेगी या बुआ रहेगी, वो बोलते हैं उसका नामकरण करती है। तो यहाँ पे उसका स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये जो नामकरण करने का जो टाइम है, बर्थ नेम, वो कालाबाह ने एडॉप्ट किया गया है। वो बोलते हैं कि बर्थ नेम जो रखा रहेगा उसका भी बहुत पावर है। इसलिए देखो, आपने उन्हें मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी जो है अपना नेम यूनिक रखती है, नेम में चेंजेस करती है। तो बर्थ नेम रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा है कि टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया जाता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसको BTR भी बोला जाता है। कि पर्सन जब बॉर्न होता है, तो BTR के बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि BTR मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अभी पहले ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, जो टाइम लगता था वो अप्रोक्सीमेट टाइम मिलता था। आज तो बहुत एक्यूरेट घड़ी आ गई है, बराबर, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। लेकिन बर्थ टाइम बोलते हैं कि जैसे किसी का बर्थ 9 बजे हुआ, तो एग्जैक्टली 9 बजे नहीं हो सकता है। इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे तो शायद में भी 8:58, 59 मिनट, ऐसा 1 मिनट का डिफरेंस आता है। तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के काम में आता है। ये बहुत ही जबरदस्त काम की चीज है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बराबर। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन काम में आता है केपी टेक्नोलॉजी में। केपी बहुत ही जबरदस्त मेथड है, जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन या प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने के काम में आता है। आपका उसके ऊपर कंट्रोल कैसा है, उसके हिसाब से वो काम में आती है। तो ये कालावा सिस्टम ने बोलते हैं कि बर्थ नेम को यूज किया है। तो हमारे न्यूमरोलॉजी के लिए बोलते हैं कि बहुत काम की चीज है ये कालाबा न्यूमरोलॉजी, जिसमें बर्थ नेम मतलब बर्थ का जो नाम है आपका, उसके हर एक के लेटर रहते हैं। और उस लेटर के हर लेटर को बता एक नंबर असाइन किया गया है, ABCD के अकॉर्डिंग। ये जो नंबर असाइन किया है उसका टोटलिंग हम लोग करके भी काम में ले सकते हैं। ये कालाबा टेक्नोलॉजी जो है, वो कॉलिंग नेम में भी काम आएंगे, आपको किस नाम से लोग बुलाते हैं, ठीक है, और आपका नाम क्या रखा गया है ऑन पेपर के ऊपर, ये दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। और उन जमाने में उन लोग क्या करते थे कि पर्सन का जो फ्यूचर रहता था वो नेम के अकॉर्डिंग उन लोग बोलते हैं। हम भी आजकल एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज करते हैं। इवन मैं भी पर्सन के नेम के हिसाब से, राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि आपसे कोई भी व्यक्ति मिलने आने वाला है तो वो क्या पर्पस लेके आया है। तो आपकी राशि के हिसाब से ही जान सकते हैं कि वो क्या पर्पस से आया है, मेरा तो यहाँ पे पर्सन का फ्यूचर भी उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे नेचुरल साइकिल ऑफ इवेंट के बारे में बताया गया, जो हर एक पर्सन के साथ कोई ना कोई घटना रोज की होती है। ये जो हर एक घटना होती है उसके प्रसंग के पीछे भी उन्होंने न्यूमरोलॉजी लगाई है। ऐसी छोटी छोटी चीज का प्रोडिक्शन उन्होंने किया है। तो कालाबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूमरोलॉजी वेस्टेज है, एक ही फेमस है ऐसा।
तो ये गलत है कि एक ही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए, काफी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग को न्यूमरोलॉजी में ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दूसरी है चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं हम लोग। चाइनीज न्यूमरोलॉजी बहुत ही फेमस है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है चाइना में डेवलप हुई है। उन्होंने इसका अंदाजा लगाया है 4000 ईयर्स अगो, बोला गया है 4000 साल पहले की बात बोला गया। तो अपने जो शास्त्र जितने भी लिखे हैं वो तो 5000 साल पहले की बात करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो 4000 साल पहले और 5000 साल पहले हमारे शास्त्र मैच होते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि चाइनीज का कोई ट्रैवलर यहाँ पे आया हो और उन्होंने ये नॉलेज सीखा हो और वहां जाके इम्प्लीमेंट किया हो। उनके लिए जैसे हमारे शास्त्र में बहुत सारी स्टोरी है, कहानियां हैं, बराबर, वहां पे भी लेजेंडरी स्टोरीज है, वो भी बताती है। तो चाइना की एक लेजेंडरी स्टोरी है जिसका नाम है, एम्परर था उनका वहाँ का राजा, वो, बराबर। एम्पर वो जो था वो बोलते कि उन्होंने देखा कि एक बार एक टॉर्टोइस जा रहा था। तो टॉर्टोइस के जो बॉडी रहती है, उसका बैक, उसको शैल बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा पैटर्न देखा जिसमें 9 स्क्वायर यूज किए गए। और इसमें उन्होंने 3 सिस्टम चाइनीज में इम्प्लीमेंट की, जिसमें पहली है वेस्टर्न, दूसरी है ट्रेडिशनल और तीसरी है काई। ऐसे 3 टेक्नोलॉजी उन्होंने कंबाइन कर दी। उन्होंने कॉम्बिनेशन में सब चीज लगाया, बराबर। तो यहाँ पे अपना इंडिया का वास्तु भी इसमें ऐड हो जाता है। ये जो टाइप है पर्सन की बर्थ डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने कालाबा में बोलते कि बर्थ नेम के बारे में देखा, बराबर, वैसे ही यहाँ पे बर्थ डेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मान ली किसी का टाइमिंग पता नहीं है हम लोग को, तो खाली बर्थ डेट से भी हम लोग काफी चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिस उसको 9 जो नंबर्स है बर्थ डेट के, उसको उसमें अरेंज किए जाते हैं और ग्रिड में लगाए जाते हैं, जिसको लॉसो ग्रिड भी बोलते हैं, बराबर, जिसको हमारे भारत देश में लक्ष्मी यंत्र के नाम से जाना जाता है। अभी लक्ष्मी यंत्र तो आप लोग ने घर घर में देखा होगा, बराबर। वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, लॉसो ग्रिड है। काफी टेक्नोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हम लोगों ने वर्डिंग में यूज की है इसमें। इसलिए वर्ल्ड में जो भी न्यूमरोलॉजी मिल रहे हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूमरोलॉजी अलग है, सबका कोई ना कोई कनेक्शन दिया गया है, बराबर। तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। इस तरह से हम लोग ने काफी न्यूमरोलॉजी देखी, उसके टाइप देखे, बराबर। मैं इसमें दो मेथड का ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे तो चांदेलियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और दूसरी जो वेस्टर्न जिसका बोला गया है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। इसमें दोनों के नंबर जो है वो एक फिक्स रखे गए हैं, चांदेलियन और वेस्टर्न। अभी मुझे नहीं पता आपको ये इसमें से कौन सी सूट करेगी, इसलिए हम जब नेक्स्ट सेशन लेंगे तो दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे, एक चांदेलियन मेथड से भी नेम कैसे कैलकुलेट करना है और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी से नेम कैसे कैलकुलेट करना है। ये दो मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो कभी नहीं बताते कि आपको कौन सी सूट कर रही है, बराबर, ताकि उनको पता ही नहीं रहता है कि उन किस मेथड से फॉलो करें। एक्चुअली जो चांदेलियन और वेस्टर्न है, वो दोनों में से कैसे चेक करना है कि आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, उसके भी एक ट्रिक है, टेक्निक है। तो हम उस टेक्निक को फॉलो करेंगे और वो टेक्निक के बेस पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में भले के कभी कभी ऐसा होता है कि चांदेलियन के हिसाब से हाँ मेरे को ये अच्छी लग रही है, बराबर, कोई बोलता है कि मुझे पाइथागोरन शूट कर रही है, तो पता कैसे चलेगा कि चांदेलियन ठीक है कि पाइथागोरियन। ये दोनों का कोई ना कोई डीलिंग लेना देना है उससे। तो ये हम लोग ये चांदेलियन और पाइथागोरियन, ये दोनों में से बेस्ट सुटेबल कौन सा है वो कैलकुलेट करेंगे। और जैसे हम लोग ने फर्स्ट सेशन देखा था हम लोग का ड्राइवर और कंडक्टर, उस टेबल का वापिस रेफरेंस में यूज होने वाला है, बराबर। मैंने पहले दिन जो मेथड्स दी थी, टेक्निक दी थी, वो कहीं पे भी वेस्टेज नहीं है। वो न्यूमरोलॉजी के एंड तक काम आएगी। मैं अलग अलग डेली सेशन लूंगा कुछ न कुछ, तो हर सेशन में उसका मैं कंबाइन करूंगा। तो ये एक यूनिक मेथड मैंने तुम लोग को दी है। अगर तुम लोग जो भी अपने सेशन होते हैं, अगर आइडिया नहीं है तो तुम हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो।
बराबर, उसका पूरा देखो, नोट्स बनाओ। और ऐसा नहीं है खाली अपना ही कैलकुलेट करना है, मेरे हिसाब से तो घर के सब लोगों का कैलकुलेट करो, देखो और उसका कैलकुलेट करो, उसे इम्प्लीमेंट करो। पर्सन में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, तुरंत नहीं पता चलेगा, थोड़े थोड़े देर के बाद पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये मिनिमम 15 डेज से लेके चालू हो जाता है, 3 to 4 मंथ तक उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने जब मेरे पे अप्लाई किया तो मैंने भी 4-5 मेथड से कैलकुलेशन किया था, उसमें से मुझे पता चला कि भाई मुझे पाइथागोरन बेस्ट सूट करती है। और जब पाइथागोरन बेस्ट सूट करती है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग नेम करेक्शन किया, और वो नेम करेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे 3 मंथ के बाद उसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल मिल गया, बराबर। ये दवाई जैसा नहीं है एलोपैथिक खाया और तुरंत खाया पचाया और तुरंत रिजल्ट, ऐसा नहीं है। ये दवाइयों का आड़ असर जैसे होता है हमारे शरीर पे, वैसा है इधर नहीं है। यहाँ पे स्लोली स्लोली काम करेगा, नेचुरल तरीके से काम करेगा, बराबर। यूनिवर्स को जो हम लोग ने नेम चेंज किया है, करेक्शन किया है, उसको सेंड करना पड़ता है। और यूनिवर्स के अंदर जब ये एनर्जी सेंड करते हैं तो यूनिवर्स रिप्लाई करता है 10 गुना ताकत के साथ। इसलिए आप पॉजिटिव सोचो, बराबर। जब भी इसके अंदर हम चांदेलियन या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मतलब पाइथागोरियन के हिसाब से हम कोई भी नेम चेंज करेंगे जो बेस्ट सुटेबल हो आपको, तो ऐसा मत सोचेगा कि मुझे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मिलेगा, टाइम लगता है उसको, बराबर। इसलिए थोड़ा नेम करेक्शन होने के बाद उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाली नेम करेक्शन करके हो गया रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं। उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम वो रूल्स भी बताएंगे, रेगुलेशन भी बताएंगे। किस तरह, जैसे हमें कोई ब्राह्मण बोलता है कि ये आपको पूजा करनी है, लेकिन वो कितने दिन करनी है, क्या टाइम पे करनी है, जैसे सलाह देता है, वैसे हम जब पाइथागोरियन और चांदेलियन ये दो मेथड को जब हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, नेम करेक्शन करते हैं, उसके लिए काम में आएगा, कंपनी के नेम में काम में आएगा, कॉलिंग नेम में काम में आ सकता है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा नेम न्यूमरोलॉजी का यूज होगा। और नेम न्यूमरोलॉजी और दोनों यूज करने के लिए हम लोग को चांदेलियन न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, ये जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, उसका यूज करेंगे हम लोग, बराबर। उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बेस पे हम नेम करेक्शन करेंगे। और जो नेम है आपको कितना सुटेबल है, उसका परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, पर कोई थोड़ा एडवांस फीचर्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो बेसिक पार्ट है वो आपको मैं कैसे कैलकुलेट करना वो सब बता दूंगा, बराबर। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो पर्सनली बताई जा सकती है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी बहुत सारे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग दो मेथड यहाँ पे देखेंगे, चांदेलियन और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। हमारा जो कमिंग सेशन रहेगा उसमें हम ये दो मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को हम लोग ने जो भी मेथड्स बोली उसमें से चांदेलियन और वेस्टर्न के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और उस फोकस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से हमारी ये दोनों मेथड्स है वो ज़्यादा रिजल्ट दे। मैं तो बोलता हूँ कि सभी मेथड्स रिजल्ट देती है, खाली आपको बिलीव करने की जरूरत, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे चांदेलियन न्यूमरोलॉजी और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड है, आजकल ऑथेंटिक मानी जाती है, बराबर। और अपने शास्त्रों से भी ये एकदम मैच खाती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मेथड्स का हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो इस सिस्टम के लिए आप पूछ सकते हैं। मैंने जैसे 4 मेथड्स बताई है, एक चांदेलियन, एक पाइथागोरियन, एक कालाबा न्यूमरोलॉजी और एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप करता हूँ ताकि किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। है किसी को डाउट कोई? नो सर। नो सर, ओके। अगर किसी को डाउट नो नहीं है तो सर। हमारा, ओके, कोई बोल रहा है? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू।
और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं 8 बजे, जिसमें हम लोग ने पहले भी एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है पर्सनल ईयर, बराबर। उसके बेस पे आज प्रेडिक्शन और सब देखने वाले हैं, और वो प्रेडिक्शन हमारे आज काम आएंगे। हम लोग ने जितने भी पुराने टॉपिक देखे हैं, वो पुराने टॉपिक को हम कंबाइन करते जाएंगे। अभी जो जो छोटे छोटे टॉपिक देखे हम लोगों ने, और हर टॉपिक हमारे यहाँ पे कनेक्शन करने का काम करेगा, बराबर, प्रेडिक्शन करने का काम करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ हम ये सेशन एंड करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर तो हमारा ये वीडियो मिलेगा ही आपको, बराबर, जहाँ से आप काम करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी उसमें चीज़ नहीं सीखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके लिखिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखना चाहते हैं, बराबर। ऐसे तो हम वीडियो नए नए टॉपिक के हिसाब से बना के लेके आएंगे कि देखो हम लोगों ने देखा है कि कोई भी टॉपिक हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब टॉपिक नए नए ही। लेकिन जब उनका वापस रिवीजन होता है, ठीक है, तो जब रिवीजन होता है तो समझो कि उसके अंदर हम प्रेडिक्शन जरूर ऐड करेंगे, बराबर, क्योंकि प्रेडिक्शन ही मेन काम का है। आपको थियरी तो बहुत सारी आएगी, बुक तो दुनिया भर की पढ़ी है, लेकिन आप जब रिजल्ट नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये मेथड काम में नहीं आएगी तभी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेथड्स हम सीख रहे हैं उसके बेस पे हमारा प्रेडिक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई डाउट हो तो आप पर्सनल क्वेरी भी कर सकते हैं, बराबर। यूट्यूब चैनल पे भी हम कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बराबर। दूसरे को बताइए ताकि ये फ्री सेशन सबको बेनिफिट मिल सके। हमारा पर्पस ये नॉलेज देना है, बराबर। वो जितना ज़्यादा बेनिफिट ले उनके लाइफ में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप खुद के लाइफ में चेंजेस करेंगे, आपके चेंजेस मिलेंगे, तो उसको देख के दूसरे भी तो सरप्राइज होंगे, तो वो सरप्राइज उनको भी हेल्पफुल मिलनी चाहिए, बराबर। जैसे इस तरह से आप डेवलप हुए, उनको भी डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारा शास्त्र है, शास्त्र को स्प्रेड करना चाहिए, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए। नहीं तो ये शास्त्र क्या होता है, खत्म होते जाएगा। जो यूनिक नॉलेज है वो धीरे 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 डाउन ना हो जाए, बराबर, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये मैंने इसलिए ये वर्कआउट चालू किया है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा, बराबर, जिसके अंदर हम लोग थैंक यू मिहिर थम्स अप करने के लिए, बराबर। आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिहिर कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नो सर। डाउट है, क्लियर है कोई टॉपिक? क्लियर क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हाँ हम लोग हाँ बोले। ओके ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट सेशन अभी देखेंगे, उसमें हम लोग पर्सनल नंबर के ऊपर प्रेडिक्शन देखेंगे आज, बराबर। जो बताएगा ये साल आपका कैसा जाने वाला है, बराबर, और उसके बेस पे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो शीट लेके रेडी रहिएगा, जिसमें हम लोग 1 to 9 नंबर हम लोग पहले देखे थे वो, और आज का प्रेडिक्शन पर्सनल नंबर के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। चंद्रपाल सिंह और मेहता ध्रुवी दोनों है सेशन में, कुछ शायद डाउट है क्या? नो सर। नो था ना, ओके। समझ में आया आपको जितना भी हम लोग ने सब चलाया? हाँ सर। ओके। चंद्रभान यस सर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अभी नेक्स्ट हमारा 2 सेशन है वो, यस सर। हाँ नेक्स्ट 2 सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक नेक्स्ट सेशन चलेगा थोड़े टाइम के बाद, जिसमें हम लोग काफी प्रेडिक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वाइन बने रहिएगा, ठीक है। ठीक है। यस। ओके, तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।